उत्तराखंड में सरकारी विभाग ही बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। कई सरकारी विभागों पर बिजली का बिल 104 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। यूपीसीएल ने 2 मार्च तक की स्थिति वाले बकायेदारों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है। सूची में अल्मोड़ा जल संस्थान, टिहरी पेयजल निगम के साथ ही हरिद्वार ज्वालापुर डिवीजन समेत कई विभागों के नाम शामिल हैं। यूपीसीएल ने समय पर भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार किया। उत्तराखंड में सरकारी विभाग ही लगा रहे सरकार को चूना। सरकारी विभागों पर बिजली बिल का 104 करोड़ बकाया। यूपीसीएल ने वेबसाइट पर सार्वजनिक की विभागों की सूची। कांग्रेस ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने कर दिया पलटवार। उत्तराखंड में सरकारी तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिजली बिलों के भुगतान को लेकर सामने आए आंकड़ों ने शासन प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर बहस छेड़ दी है। सरकारी विभागों और संस्थानों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 मार्च तक की स्थिति दर्शाने वाली सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। कुल बकाया राशि 104.57 करोड़ रुपए दर्ज की गई। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानी वार पलटवार शुरू हो गया। देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी विभाग ही उत्तराखंड सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यूपीसीएल ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची जारी की है जिसमें तमाम सरकारी विभाग जो हैं उन पर 104 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है जो इन्होंने अभी तक भरा नहीं है। उत्तराखंड के कई सरकारी विभाग और संस्थानों पर बिजली बिल का कुल 104.57 करोड़ रुपए बकाया है। यूपीसीएल की तरफ से जारी की गई बकायेदारों की सूची में सरकारी संस्थानों के साथ साथ कुछ निजी औद्योगिक इकाइयों के नाम भी शामिल हैं। जारी आंकड़े 2 मार्च तक के हैं। अल्मोड़ा जल संस्थान ने नहीं जमा किया बिजली बिल। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज पर 14.64 लाख बकाया। अल्मोड़ा जिले में जल संस्थान के एक खाते पर 10.34 करोड़ रुपए का भारी बकाया दर्ज है। इसके अलावा पेयजल निगम और लघु डाल नहर खंड भी बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज पर 14.64 लाख रुपए का बिजली बिल लंबित है। ये दर्शाता है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थान भी भुगतान में पीछे हैं। टिहरी गढ़वाल में पेयजल निगम पर 4.52 करोड़ की देनदारी। हरिद्वार ज्वालापुर डिवीजन पर 4.49 करोड़ रुपए का बकाया। हरिद्वार परियोजना प्रबंधक पर 2.16 करोड़ रुपए का बकाया। सरकारी विभागों में बिजली बिल के बकायेदारों की सूची काफी लंबी है। इसमें टिहरी गढ़वाल में पेयजल निगम पर 4.52 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी दर्ज की गई है। वहीं गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट पर भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर डिवीजन में प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल C&M यूनिट गंगा पर 4.49 करोड़ लंबित है। इसके अलावा परियोजना प्रबंधक पर 2.16 करोड़ रुपए बकाया है। हरिद्वार शहरी क्षेत्र की ट्यूबवेल योजनाएं जैसे रसूलपुर और लालढांग पर भी लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। देहरादून में जलकल अभियंता पर करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया। जलकल अभियंता के एक खाते पर 1.63 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल। नैनीताल में नलकूप खंड पर 44.78 लाख रुपए का बिल बकाया है। चंपावत में ई नलकूप खंड के कई खातों पर लाखों की देनदारी। बड़कोट में जल संस्थान पर 25.90 लाख रुपए का बिल बकाया। रुड़की में निजी औद्योगिक इकाई पर 3.75 करोड़ रुपए बकाया। यूपीसीएल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो आगामी महीनों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विभाग ने संकेत दिया है कि अगली समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। इससे साफ है कि निगम अब बकायेदारों पर सख्ती के मूड में है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। जब सरकारी विभाग ही भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आम उपभोक्ताओं से सख्ती क्यों की जाती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बकाया राशि का विवरण सार्वजनिक करना पारदर्शिता का प्रमाण है और जल्द ही वसूली की कार्रवाई तेज होगी। वाह रे सरकार, आपको बधाई। विद्युत विभाग का 104 करोड़ रुपया बकाया है और हमारे अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। यदि जनता का 500 रुपया भी बकाया हो तो उसकी तो बिजली तुरंत काट देते हैं आप लोग। और 104 करोड़ रुपया विद्युत विभाग के बिजली का बिल का बकाया है और हमारे अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है।
देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता से चलने वाली सरकार है, चाहे उसमें कोई भी विभाग हो। अगर हमारे यूपीसीएल विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने कोई सूची जारी करी है, सार्वजनिक किया है उसको कि किन लोगों के ऊपर, किस संस्थान के ऊपर उनका बकाया है, तो उनको जमा करना चाहिए, ना उनको दिक्कत हो, ना उनको परेशानियां हो। लेकिन कांग्रेस को उसमें चुटकी लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? अपने कार्यकाल में तो उनके बिजली और पानी दोनों के बिल जमा कुल मिलाकर 104.57 करोड़ रुपए का ये बकाया बिजली बिल सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब निगाहें अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में आने वाले अगली समीक्षा रिपोर्ट पर टिकी है। समीक्षा रिपोर्ट ये स्पष्ट होगा कि वसूली की दिशा में कितनी प्रगति हुई। फिलहाल यूपीसीएल की सूची ने सरकारी महकमों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं सरकारी विभागों के द्वारा बकाया बिल को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इसकी जगह आम जनता होती तो अभी तक ऊर्जा विभाग समेत सरकार जो है उनके आंगन में दस्तक दे चुकी होती, उनके घरों की बिजली काट चुकी होती और उनके बच्चे अंधेरे में रहने को और अंधेरे में पढ़ने को मजबूर होते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने ये कहा है कि साफ तौर पर ये सरकार की नाकामी है जो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है और तमाम विभाग जो है अब सरकार से नहीं संभल रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय नतुरी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।